क्योंकि बहुतों के मन में यह प्रश्न होता है कि ऋतु धर्म के समय में ईश्वर हमारी पूजा पाठ या हमारा नाम जप का फल नहीं देते या वह हमें नहीं स्वीकारते। ऐसे संदेह स्त्री के मन में अक्सर आता है, क्योंकि संसार में एक नियम है कि अगर आप किसी के कान में कहें कि उस व्यक्ति ने उसको धमकी दिया, तो वो अगले से कहता है कि वो उसने उसे 4 गाली भी दिया। फिर वो अगले तक जाएगा तो अगला कहेगा कि उसने कॉलर धर के 4 गाली दिया, अगला अगले से कहेगा उसने 2 मुक्के लगा दिया। मतलब धर्म की हो या कुछ भी हो, जब मनुष्य की बात बढ़ती है तो लोग उसमें 4 कानून अपनी भी जोड़ देते हैं। इसीलिए जब भी आपके मन में प्रश्न उठे तो किसी के मुख से सुनने से बेहतर है कि आप शास्त्रों में उसका प्रमाण ढूंढें। तो ऋतु धर्म एक ऐसा धर्म जो स्त्रियों में आना अनिवार्य है। तो बड़ा एक सुंदर सवाल आता है कि क्या स्त्रियों का अगर ऋतु धर्म हो तो उसे मंदिर जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, ईश्वर वंदना करना चाहिए। और एक बड़ी सवाल आती है कि ऋतु धर्म में आचार को छूने के लिए मना कर दिया जाता है कि आचार नहीं छूना चाहिए, इसका कारण क्या है? तो देखिए, ऋतु धर्म की कारण आप समझिएगा कि यहां से एक कथा का आरंभ होती है कि जब द्रौपदी की कथा आप पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत महापुराण में, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि द्रौपदी ऋतु धर्म में थी और उस समय उन्होंने दोनों हाथ को जोड़कर और कृष्ण कृष्ण नाम की वंदना की थी। इसका अर्थ हुआ कि नाम वंदना से आपके शरीर में होने वाले गुणों या दोष या पुण्य से कोई लेना देना नहीं है। आप शुद्ध हैं, आप अशुद्ध हैं, आप नहाएं खाएं भूखे प्यासे किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का नाम ले सकते हैं। इसलिए यह विचार में लाना कि हमारी नाम जप या हमारा पूजा पाठ ईश्वर नहीं मानते हैं, यह गलत है। लेकिन कुछ नियम है। कहा जाता है कि मंदिर में नहीं जाना चाहिए, मंदिर में नहीं जाना चाहिए। शास्त्र के 4 ऐसे नियम है जो शास्त्र कहता है कि आप उस समय माला ना फेरें, माला नहीं फेरना चाहिए, मंदिर में ना जाएं, मंदिर के अंदर प्रवेश ना करें। यह तो हो गई दूसरी। तीसरी, आप भोग ना बनाएं, रसोई घर में ना जाएं। यह तो 3 नियम हो गया। और प्रतिमा इत्यादि किसी व्यक्ति से आप स्पर्श ना करें, वरना वह भी व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। लेकिन सनातन परंपरा आयुर्वेद से चलती है, यह बिना विज्ञान के आधार पर कोई तर्क नहीं देती है। आप कहीं भी पढ़ेंगे तो देखेंगे माला सकारात्मक विचारों को छोड़ती है, मंदिर सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। तो पहले दृष्टिकोण में माला ना फेरें। दूसरा बताया गया रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। रसोई घर में सकारात्मक ऊर्जा है, वहां उच्च तापीय स्थल होता है, यानी वहां खाना पकेगा तो वहां एनर्जी बढ़ेगी, वहां नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात को कहा गया किसी से स्पर्श मत कीजिए। उस समय स्त्रियों को संक्रामक रोग जो होती है या बढ़ने का भी भय होता है, इसीलिए इसे स्पर्श करने से आयुर्वेद भी रोकती है। और आचार को ना छुएं। अक्सर सुनते होंगे कि आचार को नहीं छूना चाहिए, तो इसे जब आप आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ऋतु धर्म के समय में अगर कोई स्त्री अधिक तेल मसाला खाती है तो उसके शरीर में सूजन को दे सकता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी दिक्कत करती है। यहां तक कि अचार गर्भवती महिला को भी नहीं खाना चाहिए। आप पढ़ेंगे तो बहुत जगहों पे डॉक्टर भी बोलता है कि आप अचार इत्यादि कम खाएं या ना खाएं, और अगर खाना हो तो डॉक्टर से सलाह ले ले। तो सोचिए कि ऋतु धर्म कोई साधारण सी चीज नहीं है, यह एक संक्रमण की ओर है जो बढ़ सकती है, संक्रमण कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि अचार अगर आप छुएं और आपके हाथों से इसमें संक्रमण पहुंच गया, अचार लंबे समय तक टिकने वाली वस्तु है। आज बनाइए वह 6 महीने साल भर चलते रहती है। इसका मतलब है कि एक अचार से संक्रमण फैलते फैलते पूरे 10 लोगों को आपने फैला दिया। ये हो गया आयुर्वेद की दृष्टिकोण। इसी प्रकार से स्त्री का जो ऋतु धर्म है, इसमें शास्त्र 5 चीजों का निषेध करती है। शास्त्र बताती है कि आप माला ना फेरें, मंदिर में प्रवेश ना करें, आप मूर्ति स्पर्श ना करें, रसोई घर में आप ना भोजन पकाएं तो बेहतर है। यह व्यवस्था है कि जो औरतें अगर बच्चे हैं स्कूल जाते हैं और कोई नहीं, उन औरतों के लिए शास्त्र में कोई दोष, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि जब मनुष्य के लिए अंतिम विकल्प बच जाए तो वही चीज का चयन करना चाहिए। अगर अंतिम विकल्प है कि आपका रसोई घर में प्रवेश करना ही पड़ेगा तो आप कर जाइए, यही आपका विकल्प है तो आप यही कीजिए। लेकिन अंतिम विकल्प, वरना स्त्री को रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और मसाला इत्यादि कोई भी चीज ऐसी है, खास करके वस्तुएं जो लंबे समय तक टिके, उसे ना छुएं,
वरना शुद्ध होती है। यह धर्मशास्त्र का कहना। लेकिन नाम जपना हो तो आप अंगुलियों में जपें। अब राम जपे, शंकर जपे, हनुमान जपे, या अंगुलियों में जप लें, माला में ना जपे। उसके बाद जिस वस्त्र को आप पहनते हैं अगला दिन नहीं पहनना चाहिए। इसकी दो दृष्टिकोण है। पहला यह कि अगर आप पहनते हैं तो वह शुद्ध हो गया, और आयुर्वेद कहती कि जिस वस्त्र को आपने पहना उसमें संक्रमण फैल गई तो उसे अगला दिन, और उसे ऐसे नहीं धोना। आयुर्वेद कहती कि जो इस महिला का ऋतु धर्म हो उसमें पहने हुए सारे वस्त्र को या तो गर्म पानी से धोएं या तो गर्म स्थान पर सुखाएं। ऐसा नहीं कि साधारणता उसमें तो शुद्ध नहीं मानी गई है। या तो गर्म पानी से धोएं या तो गर्म स्थान पर सुखाएं। ये आयुर्वेद की दृष्टिकोण है। मैंने हमेशा कहा है कि सनातन को जब आयुर्वेद से पढ़ेंगे तो सनातन की जो गूढ़ बातें हमारे संतों ने लिखे हैं आप उन्हें अच्छे से समझिएगा। तो अगली बार से किसी भी स्त्री का ऋतु धर्म हो, मासिक धर्म हो, तो अगर आपके पास विकल्प ना हो तो आप रसोई घर जा सकते हैं, क्योंकि यह आपकी अंतिम विकल्प है। और कहा गया है कि अंतिम विकल्प युद्ध का विकल्प होता है और युद्ध हिंसा का ही कारण होता है। तो यहां तो अंतिम विकल्प जब बता है तो आप चले जाइए, परंतु माला इत्यादि आपका अंतिम विकल्प नहीं है, इसलिए उसको मत फेरिए। परंतु यह 5 नियम हमेशा याद रखिएगा जो हमने बताया। ना माला फेरना है, ना मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, ना रसोई घर में प्रवेश करना है, ना आपको तेल मसाले इत्यादि का सामान को आपको छूना है जैसे अचार इत्यादि, और ना ही किसी प्रतिमा को स्पर्श करना है। बाकी आप जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं। कथा पंडाल में अगर सुनना हो आप बैठ कर सुन सकते हैं, लेकिन कथा में उस स्थान पर मत जाइए जहां पे भगवत महापुराण इत्यादि हो। और वहां पे भी कहा गया है कि लोगों के मध्य नहीं बैठना चाहिए, तो आप किनारे बैठें। यह इसलिए नहीं कि आप अशुद्ध हैं, इसलिए कि आपका संक्रमण फैल